इंसानियत की ढाल। दानिश थके हुए कदमों से घर में दाखिल हुआ और बस्ती को जोर से बिस्तर पर पटका। अम्मी ने हैरानी से उसे देखा, मगर वो सलाम किए बगैर कमरे में घुस गया। अम्मी उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई और पूछा, क्या हुआ? दानिश ने बताया, इमरान ने पूरी जमात को अपने घर दावत पर बुलाया है। मुझे नहीं बुलाया। तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? अम्मी ने पूछा। मुझे नहीं पता। क्या दोस्त बनाने के लिए अमीर होना जरूरी है? दानिश ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इमरान मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करता? ना करे। जाफर और उमर भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। वो तो परवाह नहीं करते कि तुम अमीर हो या गरीब, अम्मी ने कहा। मगर क्लास के दूसरे बच्चे तो करते हैं, और वो बच्चे जाफर और उमर को अहमियत देते हैं, मगर मुझे नहीं देते। दानिश के लहजे में मायूसी थी। ऐसे लोगों से जो दौलत और शान और शौकत को तरजीह देते हैं, उनसे ना मिलना ही अच्छा है। वो लोग जो इंसान को उसकी खूबियों की वजह से पसंद करे, सबसे बेहतरीन दोस्त बनते हैं। तुम्हारी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे? अम्मी ने पूछा। कुछ देर रुक कर अम्मी फिर कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, और ये सबसे बड़ी बात है। एक दिन सबकी समझ में आ जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अम्मी का लहजा पुरयकीन था। दानिश औसत दर्जे की ज़हनी सलाहियत रखता था। प्रिंसिपल साहब ने सुबह बच्चों से खिताब करते हुए कहा, फाइनल इम्तिहान शुरू होने में 1 महीना रह गया है। आपको इम्तिहान का सिलेबस दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप दिल लगाकर तैयारी करें। अवैस आज फिर गैर हाजिर था। दानिश सोच में पड़ गया। आखिर वो 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा? स्कूल से वापसी पर वो अवैस के घर की तरफ मुड़ गया। अवैस को इरफान हो गया था और डॉक्टर ने मुकम्मल परहेज और 2 हफ्ते तक आराम के लिए कहा था। अवैस बहुत परेशान था और स्कूल जाने के लिए बेचैन था। मैं क्या करूं दानिश? मैं तो इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। दानिश सोच में पड़ गया। एक तरकीब हो सकती है, वो कहा। मैं तुम्हें रोजाना का काम व्हाट्सएप कर दूंगा और साथ ही होमवर्क भी। रात को 8 से 9 बजे तक फोन पर तुम्हें समझा भी दूंगा। बाकी तुम घर पर देख लेना। अवैस की खुशी से बातें खिल गई। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे इंसान हो। ये तरीका अच्छा है, मैं इस पर अमल करूँगा। यूँ दानिश और अवैस की मुश्तरक तैयारी शुरू हुई। उस अमल का एक फ़ायदा ये हुआ कि दानिश को भी रियाजी समझ में आने लगी। इम्तिहान ख़त्म हुए तो नतीजा गैर मुतक़ा तौर पर दानिश का बेहतर रहा। मजमूई तौर पर बी ग्रेड लेना खुद उसके लिए भी बास इत्मीनान था। अब वो अपना रिजल्ट कार्ड स्कूल से अम्मी और अब्बू को दिखा सकता था। जाफर अव्वल आया था, जबकि उमर चौथी पोजीशन पर था। हैरान कन तौर पर अवैस की दूसरी पोजीशन आई थी। ये एक खिलाफी तोहफा नतीजा था। पीर के दिन से नए समसेट का आगाज हो गया। तमाम बच्चे असेंबली ग्राउंड में जमा थे और प्रिंसिपल साहब का खिताब सुन रहे थे। हमारी एक अच्छे तालिब इल्म अवैस हैदर इम्तिहान से कब्ल इरकाल में मुब्तला हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। तशवीश की बात यह थी कि वो 2 हफ्ते बाद जब
ये बच्चा अवैस आएगा तो इम्तिहान कैसे दे पाएगा। मगर वो इम्तिहान में बैठा और दुव्वम आया। जब हमने उसको मुबारकबाद दी तो अवैस ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने साथी के सर बांधा। बीमारी के दौरान अवैस के तमाम दोस्त अपनी तैयारी में मशगूल थे। सिर्फ एक बच्चा रोज उसको तमाम काम भी देता था और रात में उसको पढ़ाता भी था। फिर अवैस की अपनी मेहनत भी थी, मगर अहम बात यह है कि दानिश जफर ने यह सब काम बगैर किसी लालच के इंसानी हमदर्दी में किया। यह सबसे बड़ी खूबी होती है। हमदर्दी के लिए इंसानियत की ज़रूरत होती है और दानिश जफर ने साबित किया है कि वो सबसे बेहतर इंसान है। स्कूल उनको इसके बेअर्ज खिदमत पर आजीजी ढाल पेश करता है। मैं दानिश जफर से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और ढाल वसूल करे। असेंबली ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। सब बच्चे दानिश की तरफ देख रहे थे। दानिश ने अवैस की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।